सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता और इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की ज़रूरत नहीं है। इसी बारे में बात करते हैं। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह, बताइए इस फैसले बारे क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये इनका इंतहाई अहम फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है, जिसमें सियासतदानों की तायाद नाअहली का ये केस था। इस तायाद नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये करार दिया है कि सियासतदान जो है वो तायाद नाअहल नहीं हो सकते। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला था, जिसके हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये बहस जारी हुई कि क्या तायाद नाअहली है या 5 साल की मुद्दत की नाअहली है। इससे कबल जो है सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो है वो तायाद नाअहल किया था। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में एक इलेक्शन एक्ट जो है वो उसमें तरामीम की गई थी और इलेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया था पार्लियामेंट की जानिब से। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चली कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखा जाएगा या फिर पार्लियामेंट में जो कानून साजी की गई थी उस हवाले से वो कानून साजी जो है वो बरकरार रहेगी। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे साथ बैठे हुए जो कानून जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामान में बैठे हुए जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो जो फैसला कर रहे हैं उनकी जानिब से जो इलेक्शन एक्ट लाया गया वो इस वक्त ऑन फील्ड है। तो इस हवाले से आज का जो फैसला है उसमें भी बाकायदा तौर पर ये लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट जो है वो ऑन फील्ड है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है पार्लियामान का फैसला जो है वो बरकरार रखा है और पार्लियामान का जो इलेक्शन एक्ट है उसको बरकरार रखते हुए ताहयात नाअहली को कलअदम करार दिया है और अब ताहयात नाअहल अरकान पार्लियामेंट नहीं होंगे और जो नाअहली की मुद्दत है उसको इलेक्शन एक्ट में जो है वो 5 साल में डिफाइन किया गया है और 5 साल की जो है नाअहली होगी। तायाद नाअहली से जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है। इसमें जो बड़े सियासतदान हैं जो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट से ये सामने आ गई है कि वो अब तायाद नाअहल नहीं रहे और वो अब इलेक्शन लड़ सकेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन लड़ना तमाम शहरियों का हक है। तो इस हक के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) की तशरीह के हवाले से इंतहाई मुख्तसर फैसला जो है इस वक्त जारी किया गया है और फैसला 6-1 के तनासब से जारी किया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उसने चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत की थी, जिसमें अरकान पार्लियामेंट की तायाद नाअहली का ये केस था और इस केस को आज फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो तायाद नाअहल नहीं हो सकेंगे और जो नाअहली की जो मुद्दत है उसको इलेक्शन एक्ट में भी डिफाइन किया गया और जो नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल ही रहेगी और जो इलेक्शन एक्ट है उसको ऑनफील्ड होने की वजह से जो है वही अब चलेगा। और इस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से जब समाअत जारी थी और दलाइल जो है वकला की जानिब से दिया जा रहे थे तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता फैसला है और तो दूसरी जानिब जो इलेक्शन एक्ट है तो उसमें तशरीह की जो वाज़ेह ज़रूरत है और 62(1)(f) के हवाले से भी आज ये कहा गया कि 62(1)(f) को जो है वो कानून से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ना ही पढ़ा जा सकता है। तो इस हवाले से आज इंतहाई अहम फैसला जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जानिब से कमरा अदालत में आज सुनाया गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जो है 7 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है, जिसमें यही लिखा गया है कि अब जो सियासतदान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जैसे कि गुज़िश्ता एक फैसला था और उसके बाद भी 62(1)(f) की जो तशरीह का मामला था उस पर वाज़ेह करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि अब अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो तायाद नाअहल नहीं होंगे। ठीक है इकरामुल्लाह, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हो रहे थे वो इस आर्टिकल के तनाजुर में स्क्रूटनी का अमल जारी था, तो अब जो प्रोसेस होगा स्क्रूटनी का वो इस आर्टिकल के अंदर किसी भी एलिमेंट को अब मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, अब जो ये फैसला आया है इसमें ये कहा गया है कि देखें जो तायाद नाअहली है उसको ख़त्म कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की जानिब से इस फैसले का अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी होगा और इस फैसले के हवाले से जो ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके हवाले से नाअहली की जो तायाद नाअहली के केसेस होंगे उस हवाले से भी इस फैसले को जो है वो मद्देनज़र ज़रूर रखा जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि आज का जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी किया गया है उसमें
जो आर्टिकल 62(1) की जो बात की गई, इस हवाले से 62(1) के हवाले से जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की गई हैं ताया नायली के हवाले से, वो अरकान पार्लियामेंट जो अब इस इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनको इलेक्शन कमीशन में मुश्किलात का सामना था, उनके लिए भी राह हमार हो चुकी है और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस फैसले के तनाजुर में जो है वो फैसले करेगा। जी। अच्छा इकराम, ये बताएगा जो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा गया है उसमें क्या कहा गया? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो है वो एक इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किएगा। उसमें यह कहा गया कि जो इलेक्शन एक्ट है और जो तायाद नायली के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह लिखा है कि 62(1) जो है उस पर वो अपना जो फैसला है वो दे चुके हैं और उस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी ये लिखते हैं कि उनका जो तहरीरी नोट है उसमें 62(1) की तशरीह के हवाले से वो ये कहते हैं कि उनका जो फैसला था उसके हवाले से वो आज भी उस पर जो है वो उसी फैसले पर जो है वो मौजूद हैं और उनकी राय जो है वो ही है उस हवाले से। जबकि ये जो फैसला है इसमें 7 रुकनी लार्जर बेंच था, 7 रुकनी लार्जर बेंच में 6-1 के तनासब से ये फैसला जारी हुआ था, जिसमें 6 जजेस की जानिब से मुतफिका तौर पर फैसला जो है वो जारी किया गया है। अच्छा ये बताएगा कि मामलात अब इलेक्शंस के अंदर आरओज़ के पास आरओ से निकल के एपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ चले गए हैं और उस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता कई रोज़ से फैसले भी आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब का भी फैसला इस वक्त महफूज किया गया है और उनका भी फैसला मुतवक्किल है कि 1-2 रोज़ के अंदर वो फैसला भी आ जाएगा, 10 तारीख लास्ट है। तो ये बताएगा कि इसका इतलाक उन फैसलों पर भी होगा जो एपलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर इस वक्त केसेस जा रहे हैं जिनके फैसले महफूज कर लिए गए? देखिए, ट्रिब्यूनल भी इस फैसले को जो है वो मद्देनजर रखेगा क्योंकि इस केस में तमाम जो अरकान पार्लियामेंट थे उनके हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि अरकान पार्लियामेंट जो है उनको ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये अपने अहकामात जारी कर रही है कि अरकान पार्लियामेंट ताहयात नाअहल नहीं हो सकते, तो ट्रिब्यूनल के लिए अब फैसला करना मजीद आसान हो गया है और ट्रिब्यूनल के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो ट्रिब्यूनल में अब जितने भी केसेज हैं जिसमें नवाज शरीफ का केस जो है वो ट्रिब्यूनल में है या इसके अलावा जो है दीगर अरकान पार्लियामेंट जो हैं और जो इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और उनके केसेस जो हैं ट्रिब्यूनल के सामने हैं और ट्रिब्यूनल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अरकान पार्लियामेंट जो है वो तायाद नाअहल नहीं हो सकते। तो अब ट्रिब्यूनल जो है इस फैसले के मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसले करेगा और बिल्कुल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ जो है नवाज शरीफ को भी मिलेगा और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो इस फैसले के मुंतज़िर थे कि अब ये फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। तो अब ट्रिब्यूनल भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो कायम कर सकेगा और फैसले जो है वो जारी कर सकेगा। बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।